अब आप ही जाएं। शुक्र है अल्लाह का। फैसल है घर पे? आपा कहाँ रह गई थी? बहुत परेशान थी मैं। मत पूछो ज़ैनब, ये क्या हुआ? कुछ नहीं आपा। फैसल ने मारा है तुम्हें? मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया? रहने दे आपा, आपको उनका पता तो है। मुझे ये बताया आप आखिर थी कहाँ? मैं सारी रात सो नहीं सकी, बस यही सोचती रही कहीं आपको कुछ हो ना गया हो। एलिफ से मिलने गई थी ना आप? ये सर का दर्द तो जान ले लेगा मेरी। पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है, जान निकल रही है मेरी। उठो, अरे उठ जाओ। उठो, सोते रहो। तो आ गई तुम? कहाँ थी तुम? जवाब दो मुझे। हाँ? मैंने मना किया था ना, कहाँ गई थी? कितनी बार समझाया है तुम्हें, समझ नहीं आती? हाँ? जवाब दो मुझे। आप ये क्या कर रहे हैं बाबा? जान से मार दूंगा, जवाब दो मुझे। मैं पूछ रहा हूँ कहाँ गई थी तुम? कहाँ गई थी? अगर जवाब नहीं दोगी तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। बाबा छोड़े उन्हें। बाबा बाबा छोड़ दे उन्हें। यहाँ से। बाबा छोड़ दो, क्या कर रहे हो? दबाओ। अपनी बेटी के पास गई थी ना? हाँ, बेटी के पास गई थी। जवाब दो मुझे, कहाँ गई थी तुम? अम्मी कहाँ चली गई आप? एलिफ, एलिफ, यहाँ भी नहीं है, कहाँ चली गई? आयशा खाला अम्मी कहाँ है? एलिफ, शुक्र है तुम मिल गई। आयशा खाला अम्मी कहाँ चली गई मुझे छोड़ के? बेटा अम्मी वापस आएंगी, लेकिन किसी से भी अपनी अम्मी का जिक्र मत करना, वरना सब गुस्सा होंगे। लेकिन आयशा खाला अम्मी मुझे दोबारा छोड़कर क्यों चली गई? सब्र करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा कर देंगे मेरी बेटी, और तुम अपने माँ बाप के साथ रहोगी। काश कि हमारी बेटी होती, खूबसूरत तुम जैसी, जो तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखे। कितना अच्छा होता, ठीक है?
मैलिक, क्या हुआ तुम्हें? बोलो मैलिक। किनान, बस अब और नहीं, हमें ये सब खत्म करना होगा। क्यों छोड़ा तुमने मुझे? क्यों मैलिक? उठे आपा, उठे। बात सुनो, घर से बाहर निकलने का सोचना भी मत, वरना बुरा हाल कर दूंगा, समझ गई? मैं ये दरवाजा खुला छोड़कर जा रहा हूं, अगर हिम्मत है तो बाहर जाके दिखाओ। बस बहुत हो गया, और कितना जुल्म करेंगे आप इन पे? बात बंद करो, बढ़िया है मुझे समझाने वाली। ये फोन मैं अपने पास रख रहा हूं, अब देखता हूं कैसे तुम किसी को कॉल करके बुलाती हो। मुझसे पंगा लिया है ना? बाबा रुके, मैं भी आ रहा हूँ। आपा, आपा हिम्मत से काम ले, जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। सलीम, तुम्हारे भाई कहाँ है? मालूम नहीं। अम्मी चले आए मेरे साथ गेम खेलें। अभी नहीं टूचे। प्लीज 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 अम्मी। टूचे कहा ना नहीं। सुबह भी जल्दी चले गए थे, कहाँ गए होंगे? मुझे कोई अंदाजा नहीं है, कुछ बताया भी नहीं मुझे। ठीक है। क्यों छोड़कर चली गई आप? कब वापस आएंगी? तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अपनी अम्मी का इंतजार कर रही हो क्या? कोई फायदा नहीं इंतजार करने का। ये देखो, मेरी अम्मी ने मेरे कितने अच्छे बाल बनाए हैं और तुम्हारे बाल कितने खराब हैं क्योंकि तुम्हारी अम्मी नहीं है। मेरी अम्मी भी यहाँ आई थी। तुम्हारी अम्मी तो कब की मर चुकी है, समझ आई? झूठ मत बोलो, तुम्हारी अम्मी कभी नहीं आ सकती। मैं झूठ नहीं कह रही, वो कल मुझसे मिलने आई थी, मुझे कहानी भी सुनाई थी। झूठ बोल रही हो। सुबह चली गई वो, लेकिन वो मुझे लेने जरूर आएंगी। झूठ मत बोलो, तुम्हारी अम्मी तो है ही नहीं। मैलिक, 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 ये क्या हुआ बेटी? ये तुम्हारे जालिम शौहर ने किया है ना? इंसानियत तो उस आदमी में बिल्कुल भी नहीं है, हर वक्त तुम्हें मारता रहता है। देखो बेटी, मैं तुमसे यहाँ कपड़ों का पूछने आई थी, माफ करना मुझे मालूम नहीं था। कैसी बातें कर रही हैं आप? आखिर कैसे मालूम होता आपको? तुम्हारा शौहर घर पर है? वो शाम होने से पहले नहीं आएगा। ठीक है, बैठकर बात करते हैं, चलो।
या अल्लाह, कोई कैसे इस हद तक गिर सकता है? हाँ एपिक, कैसा रहा कल का कॉन्सर्ट तुम्हारा? बताया नहीं तुमने? कुछ खास बताने के लिए नहीं है। किसके कॉन्सर्ट में गए थे? कैसा रहा? इंसान कुछ तो बताता है। बाद में बता दूंगी आपको। अम्मी, अम्मी, एलिफ झूठ बोल रही है। कैसा झूठ बेटा? क्या कहा है उसने? एलिफ कह रही है कल रात उसकी अम्मी यहाँ आई थी। मैंने कह दिया झूठ मत कहो। और ये भी कह रही है कि उसकी अम्मी ने उसे कहानी भी सुनाई है। टूचे जो कह रही है क्या वो सच है आयशा? नहीं आलिया साहिबा, ये कैसे हो सकता है? कल सारी रात वो ख्वाब में बातें कर रही थी और सुबह रोते रोते उठी। मुझसे भी यही कहा कि मेरी अम्मी मेरे साथ थी। टूचे को तो उसने कहानी सुनाने का भी बताया। आखिर ये कैसा ख्वाब था? कुछ भी बोलती रहती है वो तो। मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं हम। कहाँ जा रहे हो? नाश्ता भी नहीं किया तुमने? नहीं, बस अब मैं चलता हूँ, देर हो गई है। मैलिक बेटी, क्या इस सूट को आज शाम तक तैयार कर दोगी? आप बिल्कुल फिक्र मत करें, अभी शुरू किया तो शाम तक हो जाएगा। बेटी, तुम कैसे काम करोगी? आप बिल्कुल परेशान मत हो जाएगा। क्या वाकई? हाथ देख सकती हूँ तुम्हारे? ठीक हूँ मैं। हाथ दिखाओ मुझे। उफ, उफ मैलिक, इन जख्मी हाथों से कैसे काम करोगी? आप परेशान ना हो आपा, मैं कुछ भी करके ये काम कर लूंगी। अगर तुम्हारा शौहर आ गया? वो अपने दोस्तों के साथ बैठा होगा, वो शाम होने से पहले नहीं आएगा। जब तक मैं ये वाला काम कर लूंगी। अल्लाह गैरत करे उससे। तुम उसे कैसे बर्दाश्त कर सकती हो? जब देखो वो तुम्हें मारता रहता है। बहुत ही जालिम इंसान है वो। जो कुछ तुमने सहा है बेटी, इसका अजर तुम्हें मिलेगा और उस जालिम को इन सब की सजा मिलेगी। नहीं बन रहा है। अगर अम्मी होती तो अच्छे से बना देती। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ आपा। वैसे तुम बेहतर महसूस कर रही हो? मैं उस चोरी वाले मामले की बात कर रही हूँ। हाँ। मैं सारी रात सो नहीं सकी, बस तुम्हारे बारे में सोचती रही। क्या कर सकते हैं शरीफ आपा, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि जान बच गई। हाँ बिल्कुल, तुम ठीक कह रही हो। देखना इंशाल्लाह वो जल्द पकड़े जाएंगे और उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी इंशाल्लाह। मोबाइल फोन, पैसे, हर काम की चीज तुम्हारे पर्स के साथ चली गई। जी हाँ, सब कुछ ले गए वो। मैं भी हद करती हूँ, तुम्हें बार बार वो सब याद नहीं दिलाना चाहिए था मुझे। अच्छा हुआ आ गई। ये लो, इसे वहां जाके रख दो।
केनान साहब बहुत परेशान हो गए थे तुम्हारे लिए। जी वो आए थे कल रात। केनान साहब घर पर हैं क्या? मैंने उन्हें नहीं देखा। खैर तो है, तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे उन्हें कुछ बहुत जरूरी बताना है। खैर छोड़ें, बाद में बात कर लूंगी। चलो। तंग आ गया हूँ। मैंने उसकी बेटी के लिए क्या कुछ नहीं किया और आज वो मुझे धोखा दे रही है। रहने दे बाबा, जाने दे। कैसे जाने दूं मैं? लेकिन मुझे ठीक करना आता है उसे। हाँ बस भी करे बाबा, मत सोचे इतना। उन लोगों का सोचे जिनको पैसे देने हैं आपको। आखिर कब जान छूटेगी इनसे? तुम नहीं आ रहे मेरे साथ? नहीं बाबा, मुझे कुछ काम है। क्या काम है? हाँ, मुझे सैफिट के साथ कहीं जाना है। मैं उसके पास जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाओ फिर, देर मत करना। ठीक है, खुदा हाफिज। ठीक है। ये तो बहुत मजेदार है। अच्छे से खाओ बेटा, शर्माओ नहीं। मैं और बना दूंगी। ये अंजीर का मौसम है, तुम्हें वो फ्लेवर भी बहुत पसंद आएगा। टूचे, तुमने अंडा क्यों नहीं खाया? मुझे पसंद नहीं। हाँ, ऐसा नहीं कहते, खा लो इसे। शरीफे आपा, चाय मैं देख लेती हूँ। क्या हो गया भाई? पीछे हो जाओ, चलो मास्टर आ गया इस गेम का। अरे सलीम, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। ज़ैनब, मैं अभी आती हूँ। चलो अब तुम्हारी बारी है। तुम दोनों अगर मिल भी जाओ तब भी मुझे नहीं हरा सकते। अच्छा, ये बात है। कैसे हो सलीम तुम? ठीक हूँ पहलन, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अब इसे गोल मत करने देना। तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। जितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग, मेरे सलीम को हराने में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकोगे। हाँ सही कहा तुमने। हाँ ये और ये, यूं यूं और ये। यस, गोल। हद हो गई, थोड़ा तो ख्याल रखो यार। अब मैं क्या करूँ यार? तुम लोग आपस में तो मत लड़ो ना यार। चलो आ जाओ, चलो। शाबाश शाबाश, हम जीत जाएंगे आज। अच्छा हाँ सलीम, तुम ही गोल करोगे। करो करो, गोल करो। अभी दिखा। ये हाँ, यार, क्यों कमाल का गोल किया तुमने। नहीं हो सकता, वो औरत यहाँ नहीं आ सकती है। झूठ बोल रही है वो बच्ची, मेरा दिमाग खराब करने के लिए। मैडम आप रिलैक्स हो जाएं। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? तुमने सुना नहीं टूचे ने जो कहा? एलिफ कहती फिर रही है कि उसकी अम्मी आई थी यहाँ। ऐसा मौका अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? आहिस्ता बोले, कोई हमारी बातें सुन न ले। वो यहाँ आने की हिम्मत कभी नहीं कर सकती। कैसे आ सकती है यहाँ? और आप तो जानती हैं वो आपसे कितना डरती है। हाँ, मुझसे डरना होगा उसको, लेकिन अब मुझे कुछ करना होगा। वो बच्ची जब तक यहाँ रहेगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आरजू मैडम, असल मसला आयशा आपा है। शरीफे आपा से किनान साहब का पूछ रही थी। क्यों पूछ रही थी उनका? कुछ तो चल रहा है उनके दिमाग में। अब क्या करूं? एलिफ ने उसे सब कुछ बता दिया होगा। अब वो मेरी जासूसी करेगी। क्या करूं मैं? नहीं बन रहे मुझसे। काश मेरी अम्मी होती यहाँ।
एलिफ, ये तुम क्या कर रही हो? अपने बाल काट रही हूँ। क्यों बेटा, क्या हुआ? मुझे अम्मी के पास जाना है ताकि वो मेरे अच्छे से बाल बना सकें। ये सब ऐसे नहीं चल सकता। केनान साहब को सब बताना होगा। उन्हें अपने बच्चे को जानने का हक है। या अल्लाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हमें कुछ करना ही होगा गौंजा, करना ही होगा। खिड़की खोलो, मेरा दम घुट रहा है। खोलती हूँ मैडम। आयशा तो हमेशा केनान के कदमों में पड़ी रहती है। उसका कुछ करना ही होगा इससे पहले कि वो केनान को सब बता दे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मैलिक और उसकी बेटी दोनों से जान छुड़ानी होगी मुझे। लेकिन ये सब होगा कैसे? होगा, सोच लिया मैंने। देखना, कवर करो। अब इसे गोल करने मत देना। हाँ, एक और। अरे यार, ओहो, हद होती है। गोल। देखा, हमने भी गोल कर दिया सलीम। हाँ, जल्दी। गोल। एक और गोल। अरे सलीम, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इनको किसी का ख्याल नहीं। बहुत देर हो गई, इनकी वजह से पढ़ भी नहीं सकी मैं। वाह, आज तो गोल पे गोल, गोल पे गोल हो रहे हैं सलीम। बस तुम लोग खेलो। अरे बात सुनो, कहाँ जा रहे हो? अरे यार, इससे अचानक क्या हो गया? चलो मैं इस तरफ से आता हूँ, आ जाओ। चलो मैं तुम्हें अपना खेल दिखाता हूँ। भाई, फैसल आ रहा है, आने दूं क्या? ओ फैसल भाई, बड़े अरसे बाद दीदार हुए हैं तुम्हारे। आओ बैठो। क्या लोगे, चाय, कॉफी? ये लो बाकी के पैसे। वाकई भरोसा कर सकता हूँ? ना 1 रुपया ज्यादा है ना 1 रुपया कम, चाहो तो गिन लो। क्या बात है। वैसे तो मुझे फैसल लेट फीस चार्ज करना चाहिए थी, लेकिन नहीं ले रहा। हो सकता है कि दोबारा सामना हो जाए तुमसे। पूरे तो मैं जा सकता हूँ। ऐसा करो, आंखें खोल लो।
ये क्या है मुराद? नेकलेस। मजाक कर रहे हो क्या? मैं क्यों मजाक करूंगा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। वो तो मैं समझ गई, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे मेरी दादी के ज़माने का हो, ओल्ड डिज़ाइन। पसंद नहीं आया? हाँ, ऐसा करो ये नेकलेस मुझे तुम वापस कर दो। ये नेकलेस गोल्ड का है और इसमें डायमंड्स भी लगी हुई हैं। अच्छा ये बताओ, क्या ये असली है? हाँ, हैरत है। इसमें डायमंड्स लगे हैं क्या? और क्या। ठीक है, अच्छा है, रख लेती हूँ। अभी देखा तो अंदाज़ा हुआ, इतना भी बुरा नहीं है। सच बताओ, पसंद आया ना? हाँ, बहुत पसंद आया मुझे। सच में बहुत अच्छी लग रही हो। सच कह रहे हो ना? तुम्हारी कसम बहुत अच्छी लग रही हो। ये यहाँ भी आ गया। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे होंठ पे क्या हुआ? चोट लगी है। कैसे लगी ये चोट? तुम्हारा इससे क्या लेना देना सलीम? और तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या मतलब है? मैं तो सुबह से यहाँ बैठा हूँ। अच्छा वाकई? तो वो जो गेम खेलने में मसरूफ था वो कोई और था? मतलब देखा था तुमने मुझे वहां? जाहिर तो नहीं किया तुमने। तुम्हें ही देख रहे थे सब। इस कदर शोर मचाया हुआ था कि ठीक से पढ़ भी नहीं सकी मैं। तो लाइब्रेरी चली जाती। लाइब्रेरी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन तुम्हें क्यों मालूम होगा? कभी उस तरफ जाओ तो पता चले तुम्हें। नहीं मालूम था। अगर तुम ये बात कह देती, हम अपना खेल रोक देते। शुक्रिया तुम्हारा। मेहरबानी करके चले जाओ यहाँ से, बॉस गुस्सा करेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं भी एक कस्टमर हूँ। कुछ ना कुछ ऑर्डर कर दूंगा मैं। जब डिसाइड कर लो कि क्या ऑर्डर करना है तो मुझे बुला लेना। समझ नहीं आ रहा क्या मंगवाऊं। सीधा पकड़ोगे तो समझ आएगा ना। टूना सैलेड ऑर्डर करने चाहिए क्या? चिकन सैंडविच भी ऑर्डर किया जा सकता है, या फिर स्टेक के बारे में क्या ख्याल है? जब डिसाइड कर लो तो बुला लेना मुझे। या अल्लाह तेरा शुक्र है। मेरी अलिफ। मेरी बच्ची।
बिल बना दूं आपका? जबरदस्ती भेज रही हो मुझे? बिल्कुल नहीं, आप कस्टमर है इसलिए मदद कर रही हूँ। आइसक्रीम है क्या? नहीं। थोड़ी सी भी नहीं? नहीं है, क्योंकि अब गर्मी का मौसम नहीं है। चलो अब जाओ और मसाला मत करो मेरे लिए। मैं नहीं, बल्कि तुम्हारा बॉस मसला करेगा। क्या मतलब? देखो ज़ैनब, मैं मुदाखलत तो नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें ये जॉब छोड़ देनी चाहिए। अच्छा वाकई? लेकिन किस लिए? बात सुनो, तुम्हारा ये बॉस मुझे अच्छा आदमी नहीं लगता। मैंने देखा था वो किस नजर से तुम्हें देख रहा था। बहुत सुन ली तुम्हारी मैंने। आखिर मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारे फायदे के लिए कह रहा हूँ। मेरा फायदा सोचने की जरूरत नहीं तुम्हें। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो अच्छे इंसान है। उफ, मेरी ही गलती है। मैं तुमसे बात क्यों कर रही हूँ आखिर? देखो ज़ैनब, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मोहतात रहो तुम। ये तुम्हारा मसला नहीं। खैर, बिल बताती हूँ अब। क्या क्या था? एक सैलेड, एक सैंडविच और लेमनेड, हाँ, है ना? बस यही था। मोबाइल तो अंदर ही भूल गया यार। केचप लग गया क्या कपड़ों पे? दिमाग तो सही है, क्या कर रहे हैं? कुछ भी तो नहीं किया। दूर रहे मुझसे। हाथ उठाएं अपना। बदतमीज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ, निकाल लो मैं तुम्हें नौकरी से। तुम क्या निकालोगी? ये खुद जा रही है। चलो ज़ैनब। हाथ छोड़ो मेरा। मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? तुम समझते क्या हो खुद को? हाँ, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, तुमने नहीं सुना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सुनती खुद कुछ नहीं हो और मुझे कह रही हो, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो इसी का हकदार था। तुम क्यों आए बीच में? मैं उसे सबक सिखा चुकी थी। सलीम, तुम्हें किसने कहा था कि वहाँ आकर उस पर हाथ उठाओ? मैंने तुम्हें यूं देखा तो। चुप करो अब। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास जाना है। तुम्हारी अम्मी नहीं है, समझ आ रही है? तुम कभी नहीं जा सकती उनके पास, कभी नहीं। लेकिन मैं जाना चाहती हूँ उनके पास। तुम एक बहुत ही बुरी बच्ची हो। मत मारो, मत मारो। तुझे मेरी जान, देखो मैं क्या लाई हूँ। ये तो मेरी फेवरेट है। आप उस बेवकूफ के लिए भी लाई हैं? कौन? एलिफ के लिए? मैं तुम्हारी फेवरेट कुकीज उसके लिए ला सकती हूँ क्या? ये तो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुझे तुम्हें पता है एलिफ क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि टूचे के रूम में जाऊंगी और उसके खिलौनों से खेलूंगी, उसकी हर चीज ले लूंगी और अपने पास रखूंगी। और उसने ये भी कहा है कि वो तुम्हें तुम्हारे रूम से भी निकाल देगी। अब मुझे तो वो बच्ची बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम्हें भी अच्छी नहीं लगती ना? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। वो तुम्हें तुम्हारे रूम से निकालकर सारे खिलौने ले लेगी, तुम्हारे बाबा के साथ घूमने जाएगी। नहीं। और वो तुम्हारे बाबा से नए खिलौने भी मंगवाएगी और उनसे हर रात कहानी भी सुनेगी। नहीं, वो मेरे बाबा हैं। तुम मेरा कमरा और खिलौने नहीं ले सकती। ये तुम्हारा नहीं, मेरा घर है। समझ आई? निकल जाओ फौरन मेरे घर से। चली जाओ यहाँ से, निकल जाओ। तुमसे कह रही हूँ, जाओ यहाँ से। ये कुर्सी मेरी है, खड़ी हो जाओ।
जी अम्मी जान, अब तो उनकी एक पोती भी है। फिर तो हमें उन्हें मुबारकबाद देने जाना चाहिए। जरूर जरूर। बात सुनो, चली जाओ मेरे घर से, तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं है। तुमने मेरे चौकोस भी खा लिए। तुम बहुत बुरी हो। कैसे खाए तुमने मेरे सारे चौकोस? बताओ मुझे। इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तुम बहुत बुरी लड़की हो, चली जाओ मेरे घर से। क्या हो रहा है आरजू? देखती हूँ जाके। तुम मेरे बाबा के साथ नहीं खेल सकती और ना मेरा रूम ले सकती हो। अम्मी जान, अम्मी क्या हुआ बेटा? रुको, ये नहीं करो, रुको, छोड़ो। बेटा मेरे पास आओ, ऐसा नहीं करते। टूचे, बेटा क्या कर रही हो? बुरी बात है बेटा, ऐसा नहीं करो। एलिफ, छोड़ दो उसे। एलिफ, उठो बेटा। हाँ, क्या हुआ? खैरियत तो है? टूचे, क्या हुआ बेटा? क्या है ये सब? दादी जान, आप इसे समझा दीजिए अच्छी तरह से। ये मेरा रूम लेना चाहती है और मैं इसे कुछ भी लेने नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं लेने दूंगी। टूचे छोड़ो, इधर आओ मेरे पास। ऐसा नहीं करते बेटा, चलो मेरे साथ, समझा लो इसे। चलो बेटा। मेरी बच्ची, मैं अपना कमरा नहीं दूंगी और ना ही खिलौने दूंगी। वो मुझसे सब कुछ छीनना चाहती है। वो मेरे बाबा को मुझसे छीनना चाहती है। मैं अपने बाबा को किसी को नहीं दूंगी। वो मेरे बाबा को मुझसे दूर करना चाहती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, बस करो, मूड अच्छा करो अपना। शाबाश। वो मुझे यहाँ नहीं चाहिए, भेज दो उसे यहाँ से। क्यों आई है वो यहाँ? वो बहुत बुरी है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। भेज दे उसे, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। मेरा बच्चा। मेरी बच्ची। ये लो बेटा, लो पानी पी लो। मेरी गुड़िया, आखिर ऐसा क्या हो गया था अचानक? और पानी पीना है? नहीं पीना। बस चुप चुप। कब आएंगी अम्मी? उनके पास जाना है मुझे। चलो शाबाश बेटा, रोना बंद करो, मैं हूं ना पास। मेरी प्यारी एलिफ। मेरी मासूम सी जान। आपकी टैबलेट। गौंजा, टूचे को रूम में ले जाओ। चलो आ जाओ, शाबाश, हम अपने रूम में चलते हैं। अम्मी, अब आपकी तबीयत कैसी है? ठीक हो जाएगी बेटा। टूचे के रवैये की वजह से मैं माजरत ख्वाह हूँ। उसका रवैया ठीक नहीं है। मेरी बेटी ऐसा हरगिज नहीं करती है। जब से एलिफ इस घर में आई है, टूचे का रवैया बदल गया है। आपने भी नोटिस किया होगा यकीनन। टूचे की वजह से परेशान हूँ मैं। सच कहूँ तो समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी, अंदाजा है मुझे। जानती हूँ एलिफ भी बच्ची है, उसका कोई कसूर नहीं है। टूचे उससे जेलस होती है, ये बच्चों में नॉर्मल बात है।
क्या कर सकते हैं हम? हमेशा ऐसा ही रहा तो टूचे बिगड़ जाएगी। मैं बस अपनी बच्ची का सोचती हूँ। मदाखलत तो नहीं करना चाहती, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास हल है इसका। कैसा हल बेटा? कहाँ गायब थे तुम? आ तो गया ना। सुनो, पैसे हैं क्या? नहीं बाबा, 1 रुपया भी नहीं। सारा सोना बेच के तो हमने कर्ज उतार दिया, फूटी कौड़ी भी नहीं है जेब में। दोनों जेबें खाली हैं मेरी। अजीब जिंदगी है। सही। उससे कॉल करता हूँ कि जल्दी इंतजाम करे पैसों का। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। ऑफ है क्या? हाँ ऑफ है। उससे लगता है इस तरह उसकी जान छूट जाएगी। चलो अब घर चले, उठो चलो। आलिया साहिबा, मैं बस 5 मिनट के लिए ही गई थी किचन से। पता नहीं अचानक ये कैसे हो गया। एलिफ को तो मैंने टेबल पे बिठाया था। मैं उसकी तरफ से माजरत चाहती हूँ। ठीक है आयशा, तुम्हें माजरत की जरूरत नहीं। जो होना था हो गया। मैंने एलिफ को समझा दिया है, वो अब कमरे से बाहर नहीं आएगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम पहले दिन से ही कोशिश कर रही हो। अब तुम भी तंग आ गई हो। तो हमने अपने फायदे के लिए और इस बच्ची के फायदे के लिए एक फैसला लिया है। कैसा फैसला? अगर उस बच्ची का कोई खानदान नहीं और उसकी माँ इस काबिल भी नहीं कि उसको ले जा सके और उसकी देखभाल कर सके। जी जी। इसका हल ये है कि इसे यतीम खाने छोड़ाएं। लेकिन वो उस बच्ची का अब यहाँ रहना ठीक नहीं। ये ना हो कि उसका अंजाम बुरा हो। ऐसा मैं हरगिज नहीं चाहती। आलिया साहिबा, ऐसा ना करें। ये मेरा आखिरी फैसला है आयशा। जाओ उसका सामान पैक करो। आयशा खाला, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटी। आप भी मेरी वजह से रो रही है ना? बताए ना क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ बेटा। मैंने सच में कुछ नहीं किया था। मैं तो बस वहाँ आराम से बैठी हुई थी। मैं जानती हूँ बेटा, तुमने कुछ नहीं किया। तुम अपनी माँ की तरह हो, बहुत अच्छी हो। अरे मैलिक, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी? इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगी? केनान साहब, काश आपको सच मालूम होता। जानना होगा। केनान साहब को अब सच जानना होगा। अम्मी, आप मेरा रूम उसे तो नहीं देंगी ना? कभी भी नहीं मेरी बेटी। ये घर, ये कमरा, यहाँ का सब कुछ तुम्हारा है। कोई तुमसे नहीं छीन सकता। तुम इस खानदान की इकलौती वारिस हो। हर चीज सिर्फ तुम्हारी है। यही सच है।
प्यारा लग रहा है तुम पर। आपा ये बहुत खूबसूरत है। सुबह से मेहनत कर रही थी इस पर, अब जाके पूरी हुई है। बहुत अच्छी लग रही हो, लगता है तुम्हारे लिए बना है। घूम के दिखाओ। कब डिलीवर करना है ये? सानिया आपा इंतजार कर रही हैं, बस मैं अभी जाकर देती हूँ। एक बात तो है आपा, आपके हाथ हर चीज को खूबसूरत बना देते हैं। खूबसूरती आंखों में होती है। अच्छी लग रही हो, इंशाल्लाह इससे भी अच्छा ड्रेस पहनोगी तुम। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। आपा एक ड्रेस ही तो है, वैसे भी मुझे इन चीज़ों का कोई शौक नहीं। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि आप और एलिफ एक साथ रहें और कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह। ये वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है आपा। अगर हफ्ते में ऐसे 2 भी बन जाएं तो कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। वो तो ठीक है, लेकिन काम कर करके खुद को ज्यादा थकाइएगा मत। ठीक है, लेकिन मुझे पैसे भी जमा करने हैं। मुझे जैसे ही पेमेंट मिलेगी मैं आपको दे दूंगी आपा। किससे बेवकूफ बना रही हो तुम दोनों? बाबा। फैसल। हाँ फैसल, ये सब अब क्या चल रहा है? हर बार एक नया खेल खेलती हो मेरे साथ। हाँ आज तुम्हारे पैसे निकालो। फैसल क्या कर रहे हो? छोड़े मुझे। अल्लाह। चुप चुप के काम कर रही थी ताकि पैसे जमा कर सको, है ना? हाँ, अब सबक मिल गया ना? और तुम समझ नहीं आता ना प्यार से तुम्हें। आज तक दोनों मिलकर पागल बना रही थी मुझे। ये लो कमाओ पैसे, जाओ कमाओ, देखता हूँ मैं। क्या चाहते हैं आखिर ये इस मासूम बच्ची से? मैं कसम तोड़ रही हूँ, या अल्लाह मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं एक बाप को बेटी से जुदा नहीं कर सकती। मैं उन्हें सब बता दूंगी, जो भी सच है, ताकि वो अपनी जिम्मेदारी लें। केनान साहब। जी कहिए आयशा आपा। आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? जरूर, उम्मीद है सब खैरियत ही होगी। जी खैरियत ही है, कुछ है जो आपको जानना जरूरी है। कहिए आयशा आपा, ऐसा भी क्या है? आपके रूम में बात करें? ठीक है, आ जाइए। केनान साहब, समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं मैं, लेकिन आपको जानने का हक है। केनान साहब,